हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, 3 जुलाई को जो पीटीटी का एग्जाम हुआ था उसकी आंसर की देखते हैं। फ्रेंड्स, हम रीजनिंग की आंसर की देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। रिंकी 5 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद दाया मुड़ती है, ऐसा एक क्वेश्चन था। फ्रेंड्स, उसमें आपको बताना था इस तरह से कुछ जो एंगल बनेंगे त्रिभुज के, वो बनाना है आपको। पाइथागोरस प्रमेय से इसका जो आंसर था फ्रेंड्स वो 10 था। फ्रेंड्स, तो आप देख लीजिएगा ये आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इनमें से भिन्न कौन सा है, ये आपको छांटना था। तो आपको सभी के जो नंबर लिखने के बाद आपको जो पहला ही आंसर था RNMQ, ये सबसे अलग था। फ्रेंड्स, तो पहला ही आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन आया था जिसमें था कि अधिकांश ग्रामीण लोग अशिक्षित हैं। इसमें इसमें आपको निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों ही इसके आंसर सही है। फ्रेंड्स, इसके बाद एक आरेख वेन आरेख वाला क्वेश्चन आया था जिसमें आपको कोयले, संगमरमर और हीरे के बीच संबंध बताना था। तो तीनों ही अलग है। फ्रेंड्स, तो ये आंसर था। इसके बाद आपको कोडिंग का क्वेश्चन थे इस तरह से, जिसमें आपको हर में +3 करने थे और एक में +3 एक में +5 करने थे। तो इस तरह से आपका J15 आंसर आ रहा था, फोर्थ आंसर। ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, जिसमें आपको तीनों दे रखे हैं आरेख, जिसमें से आपको देखना था कि ग्रामीणों की कुल संख्या ज्ञात करनी थी सबसे पहले। तो आपको ग्रामीणों की कुल संख्या थी 43 और साक्षर बेरोजगारों की कुल संख्या थी 16। तो इसमें ये दोनों क्वेश्चन बहुत इजी थे, 43 और 16 आंसर आ रहे थे इनके। इसके बाद जो एक क्वेश्चन आया था कि ऐसे 7 कितनी बार है जिनके पहले तो 2 हैं और बाद में 1 आता है, ऐसे कितने थे? तो ऐसे सिर्फ 1 था। फ्रेंड्स, इसका आंसर था 1, ओनली 1। 271 देखने थे। इसके बाद एक क्वेश्चन था जिसमें आपको लिखा था 72 इंटू 96 लिखा है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना था, इसका आंसर जो था वो लास्ट वाले अक्षरों को आपस में बदल के लिखना था। तो इसका आंसर था 6897। आंसर सही। इसके बाद आपके पास एक था दर्पण प्रतिबिंब से। दर्पण प्रतिबिंब में आपको जो आगे बना हुआ है उसका दर्पण प्रतिबिंब देखना था। तो वो इसका दर्पण प्रतिबिंब जो है वो इस तरह से बनेगा। इसका आंसर पहला ही था, आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिए। इसके बाद कुछ पंख की दीवार है, सभी दीवारें रेडियो है। एक क्वेश्चन इस तरीके से आया था जिसमें आपको जो निष्कर्ष था वो सेकंड सही था। कुछ दीवार पंखे हैं, ओनली ये निष्कर्ष सही था। फ्रेंड्स, मैं आपको जल्दी बताऊंगा ताकि वीडियो लंबी ना हो और आपका टाइम वेस्ट ना हो। आप सिर्फ आंसर मिलाते जाइएगा। उसके बाद एक घन वाले क्वेश्चन से आया था जिसमें टोटल 27 छोटे घनों में बांटा जाता है और ऐसी सतह ज्ञात करनी थी जिनमें किसी भी प्रकार का रंग ना हो। तो इसका जो फॉर्मूला था वो n-2 का क्यूब था। ऐसे करने के बाद 27 जो 3 का क्यूब होता है उसका आंसर था 1। इसका आंसर 1 आ रहा था। इसके बाद पजल टेस्ट से क्वेश्चन था जिसमें आपको बताना था कि जो है P और R एक साथ बैठे हैं। अब P किस स्थिति में बैठा है, P की पोजीशन बतानी थी आपको। तो आप जब इसको सोल्व करते थे तो सोल्व करने के बाद इस तरह से आपकी ये पजल सुलझती थी, जिसमें इसका आंसर था P जो है वो R और Q के बीच बैठा है। P जो है वो R और Q के बीच बैठा है। फ्रेंड्स, ये आंसर था इसका। इसके बाद फिर से एक कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन था जिसमें आपको बताना था कि अंत में जो डिब्बा था उसमें क्या आएगा। तो आपको बताना था इस तरह से, जो आप अगर गिनती लिखते सही थे तो आपको पता चल जाता है कि अंत में इसमें 55 आ रहा था। 55 इसका आंसर था। आप अपने अपने पेपर के अकॉर्डिंग चेक कर लीजिए, इसका आंसर था 55। इसके बाद एक एप्पल और आम वाला क्वेश्चन था जिसमें आपको बताना था कि कुल एप्पल कितने एप्पल खरीदे जाएंगे। तो 4 एप्पल खरीदे जाएंगे, क्योंकि वो 38 रुपए में 4 एप्पल खरीद सकता है और 2 आम खरीद सकता है। तो इसका आंसर इस प्रकार से, एप्पल वो 4 खरीद सकता है और आमों की संख्या 2। तो एप्पल की पूछी थी तो 2 आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।